अस्सलाम वालेकुम। आई एम तबस्सुम आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ताबीज़ बेकिंग। ये जो मैं केक की स्टेबिलिटी दिखा रही हूँ आपको कि ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है, और इसको खड़ा करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप चॉकलेट केक की स्टेबिलिटी देख लें। और जो मैं ये केक बना रही हूँ ये है स्टैंडिंग केक, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। इसका मुझे कस्टमर ने ऑर्डर किया था ओनली 1 पाउंड का, जो कि मैंने 6 इंच के पैन में बेक किया है। और इसके ऊपर से मैंने चॉकलेट गनाश को व्हिप करके उसकी फ्रॉस्टिंग की है। चॉकलेट गनाश का रेशियो था 2 कप चॉकलेट एंड 1 कप क्रीम, मीन्स 2:1 का रेशो मैंने रखा है इसको। आपने भी यही रेशो रखना है। और आपकी चॉकलेट गनाश बिल्कुल भी स्टिफ होनी चाहिए और अच्छी तरह थिक होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जो आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे ये भी आपने काफ़ी स्टिफ फिक्स पे लेकर आना है और अच्छी तरह इसको अप्लाई करना है। मतलब आपने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपका स्टैंडिंग केक आपका स्टेबल ना रहे और अपनी पोजीशन बरकरार ना करे, ठीक है। चॉकलेट गनाश आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप क्रीम अप्लाई करेंगी, और जो है उसके बाद आपने इसको 1 इंच या फिर 1.5 इंच तक आपने इस केक को कट करना है कि आप स्टैंड कर सकें इस केक को, ठीक है। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। और मैं एक और बात बता दूं कि ये केक आप जस्ट फॉन्डेंट केक पे बना सकते हैं और चॉकलेट पे बना सकते हैं। इस केक को आप क्रीम केक पे और पाइनएप्पल केक पे नहीं बना सकते, ना ही वनीला केक बना सकते हैं, ठीक है। अब इस साइड पे मुझे इसको स्टैंड करना है, तो इस पे मैंने थिक चॉकलेट गनाश को ऐड किया, ये लगा रही हूँ मैं। आप क्या कर सकते हैं कि चॉकलेट गनाश आप ना लगाएं, लेकिन मैंने ये चॉकलेट गनाश जो ऐड कर रही हूँ, मैं जो लगा रही हूँ, ये काफ़ी थिक क्वांटिटी में है और काफ़ी स्टेबल है जो मैं इसको लगा रही हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जस्ट आपने चॉकलेट मेल्ट की और वो आपने इस पे लगा दिया, तो जब आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे लेकर आएंगे तो आपका केक थोड़े बहुत हिलने से या फिर झटके लगने से हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। मैंने इसको बहुत सिक्योर बनाया, अपनी तरफ से 100% दिया, और ये काफ़ी सिक्योर भी था क्योंकि बनाने के बाद भी मैं इसको टेढ़ा करके और इधर उधर करके देख रही थी, तो ये हिल नहीं रहा था किसी भी तरह। और इस केक को जाना भी बहुत दूर नहीं था, ये हमारी लोकेशन से बहुत नज़दीक था। 15 मिनट्स की ड्राइव पे ये केक लेके जाना था, और इस केक के साथ मोए मोए हो गया। हुआ कुछ यूँ कि ये जो है केक जिन्होंने ऑर्डर किया था अपने हस्बैंड के लिए, वो मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, और वो इनके जो हस्बैंड हैं वो रेगुलर मुझसे केक लेकर जाते हैं। तकरीबन मंथ में एक बार तो इनका केक मैं बनाती हूँ, और वो अकेले केक बाइक पे सामने रख कर लेकर जाते हैं। हुआ ये कि वो जो केक लेकर जाते हैं दूसरों के लिए होता है, कभी उनकी वाइफ़ के लिए, उनके बच्चे के लिए, या फिर किसी के लिए भी। लेकिन अभी ये उनका ख़ुद का केक था, तो उनकी वाइफ़ ने सोचा कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँ, तो मैं उनसे केक कैसे मंगवाऊँ। उन्होंने अपने किसी और कज़न को भेज दिया केक लेने के लिए। अच्छा, जब आप एक्सपीरियंस ना हो तो प्लीज़ आप बाइक पे अकेले नहीं आएंगे, बाइक पे 2 बंदे हों तो केक सेफली पहुंचता है। जो बाइक राइड करता है वो केक को नहीं संभाल सकता, वो तो या तो राइड कर ले या तो केक को संभाल ले, ठीक है। जो पीछे बंदा बैठता है वो केक को पकड़ेगा तो केक सेफली पहुंच जाता है। और बाइक को भी आपने आराम से चलाना होता है, देखभाल कर चलाना होता है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने कज़न को भेजा वो अकेले थे, केक तो उन्होंने रख लिया। अब लेके जाते हुए उन्होंने ब्रेक ऐसी लगाई कि केक का बॉक्स जो है उठ के आगे पीछे हो गया, और केक मैंने जितना भी मैं एल्फी लगा लूँ या कुछ भी कर लूँ, केक गिर गया। मतलब कि जो स्टैंडिंग पोजीशन पे था ये बॉक्स में बिल्कुल फ्लैट हो गया। ऐसे उनके पास केक पहुंचा, तो उसके बाद जो वो मुझे कहती हैं कि केक ऐसे पहुंचा है मेरे पास, उनको ख़ुद को पता था कि गलती किसकी है, वो ख़ुद कह रही थी। और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, जब मैं इतनी मेहनत करके मैं केक बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेमेंट पहुंच गई है और मैं केक जाए भाड़ में।
पहुंचता है पहुंचे, नहीं पहुंचता है नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और मुझे अफ़सोस होता है जब कस्टमर ख़ुद केक लेके जाते हैं। मैं लाज़मी उनसे पूछती हूँ केक सेफ़ली पहुंच गया, और सेफ़ली पहुंच जाता है तो मुझे सुकून आ जाता है। नहीं तो फिर मैं तो पहले कस्टमर को गाइड भी कर देती हूँ, देखें अगर आप बाइक में आ रहे हैं तो इस तरह आपको लेकर जाना है। अच्छा, इनको तो पता था कि केक कैसे लेके जाना है, उनके कज़न को नहीं पता था। गलती इनकी भी नहीं थी और कज़न की भी नहीं थी, वो फ़र्स्ट टाइम केक लेकर जा रहे थे, उनको अंदाज़ा नहीं था। इनकी गलती ये थी कि इनको अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना था, और वो सरप्राइज़ ही हो गए मेरे ख़्याल से। खैर उन्होंने कहा अब मुझे सरप्राइज़ भी देना होगा तो मैं अपने हस्बैंड से ही केक मंगाऊंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें पता है कि केक को किस तरह लेकर चलना है और बाइक को कैसे राइड करना है। अच्छा जी, सारी बातें एक तरफ, केक है अपने फाइनल लुक पे, और उन्होंने लिखवाया था बेस्ट डैड, बेस्ट हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे सकून कल्ब। ठीक है, और केक बहुत प्यारा बना था। उन्होंने फ़ीडबैक भी अपना सेंड किया और कहा कि केक तो टेस्ट में माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का था, और मज़े का होता भी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें चॉकलेट गनाश जो है कितने मज़े का बनाकर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग की है। तो खैर वो हो जाता है कभी कभार, केक इधर उधर के ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि ये केक है, कोई पार्सल नहीं है कि आपने शॉपर में रखा, बाइक में हैंग किया और लेके चले गए। इसको बहुत संभाल के लेके जाना होता है। और मेरे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो ख़ुद केक लेके जाते हैं और स्टार्टिंग से उन्होंने मुझसे केक बनाया हुआ है, तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि उन्हें पता है कि केक कैसे लेके जाना है। अब केक ख़राब नहीं होते। स्टार्ट में उन्होंने भी केक ख़राब किया है। तो जी, ये है केक का फाइनल लुक। आपने मुझे बताना है केक आपको कैसा लगा। आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।